हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल सिविलियंस कैटेमिना में आपका स्वागत है। तो अब हम हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोकेड का। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, और इन्हीं क्वेश्चन में से आपको जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखें। इन 50 क्वेश्चन में से आपको जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहे, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक रिकमेंड करें, और कुछ इसमें कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था, तो उसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे यहाँ पर, लाइन विच ए टेपरिंग विड्थ कैन बी इजीली क्रिएटेड बाय यूजिंग द टूल। तो टेपरिंग विड्थ वाली लाइन को हम इजीली किसकी सहायता से क्रिएट कर सकते हैं? तो पॉलीगन की सहायता से हम टेपरिंग लाइन को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। किसमें? ऑटोकेड के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ से एक बार इसको बड़ा कर देते हैं, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, द फॉलोइंग की इज यूज टू ऑब्टेन द प्रॉपर्टी प्लेटे इन द ऑटोकेड, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लेटे के लिए कौन सी की हम यूज करते हैं ऑटोकेड के अंदर? तो हमारा जो कंट्रोल+1 होता है उसको जब हम प्रेस करेंगे तो हमें प्रॉपर्टी प्लेटें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आवर आंसर, ठीक है। तो इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कंट्रोल+2 क्या काम आती है, कंट्रोल+3 क्या काम आती है, एंड कंट्रोल+4 क्या काम आती है, ठीक है। तो कंट्रोल+1 के बारे में हमने देख लिया कि ये प्रॉपर्टी प्लेट के काम आती हैं, ठीक है। तो कंट्रोल+2 का क्या काम है? यह हमें देती है सेंट्रल प्लेट के बारे में। कंट्रोल+2 किसका बारे में बताती है? सेंट्रल प्लेट के बारे में। कंट्रोल+3 किसके बारे में बताती है? टूल प्लेट के बारे में। कंट्रोल+4 किसके बारे में बताती हैं? तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिया, बट मैं बता देता हूँ आपको कि कंट्रोल+4 होता है वो शीट सेट प्लेट के बारे में हमें बताता है, ठीक है। शीट सेट प्लेट के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या पूछा है? कोऑर्डिनेट फॉर करंट पोजीशन ऑफ क्रॉस हेयर ऑफ द कर्सर इज सीन इन। तो जो कर्सर होता है हमारा, उसके कोऑर्डिनेट क्या दर्शाते हैं? तो कहाँ पर होते हैं जो कोऑर्डिनेट होता है, जो हमारा क्रॉस हेयर रहते हैं उसका जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कहाँ पर दिखाई देते हैं? तो जो स्टेटस बार होता है उसके नंबर अंदर हमें क्या देते हैं? जो क्रॉस हेयर होता है उसका कोऑर्डिनेट दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? यूनिट कमांड ऑफ ऑटोकेड इज नॉट यूज टू सेट। तो ऑटोकेड में किसके लिए हमें कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो पूछा है, ठीक है। तो लीनियर मेजरमेंट के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कमांड की। क्या यूज करते हैं इसमें? मेजर कमांड यूज करते हैं, ठीक है। एंगुलर मेजरमेंट के लिए भी हमें कमांड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद में एंगल इज टू बी मेजर्ड, यदि किसी लाइन का हमें एंगल मेजर करना है तो उसके लिए भी हमें कमांड प्रेस करनी पड़ेगी, कमांड की यूज पड़ेगी, कमांड का यूज होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो लिमिट ऑफ ड्राइंग की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो ड्राइंग की जो यूनिट होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि मॉडर्न कैड सिस्टम आर बेस्ड ऑन। मॉडर्न मतलब यहाँ पर मॉडर्न है, मॉडर्न कैड सिस्टम आर बेस्ड ऑन। तो मॉडर्न कैड सिस्टम किसके ऊपर बेस है? तो यह है ICG के ऊपर, ठीक है। तो ICG के ऊपर ये बेस है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ICG की, वो आपको मैं बता देता हूँ। ICG क्या होता है? तो ICG होता है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। ICG की फुल फॉर्म पूछ लेगा कभी आपको, ठीक है। तो ICG की फुल फॉर्म याद रखना, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। इट डिनोट ए यूजर ओरिएंटेड सिस्टम इन विच कंप्यूटर इज यूज टू क्रिएट, ट्रांसफर एंड डिस्प्ले डाटा इन पिक्टोरियल और सिम्बॉलिक फॉर्म। तो इसके लिए हम ICG का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडरस्टैंडिंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विल हेल्प टू बिगिनिंग ड्राफ्टर। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं वो किसके लिए हम यूज करते हैं? तो ये काम आता है हमारा कंट्रोल द एक्यूरेसी ऑफ द ड्राइंग के, हम इसका यूज करते हैं किसके? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है हमारा, ऑटोकेड वाज फर्स्ट रिलीज इन ईयर। तो ऑटोकेड सबसे पहले हमारा
82 के अंदर आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। तो पोलर कोऑर्डिनेट आर यूज टू मोस्टली फॉर ड्राइंग। तो पोलर कोऑर्डिनेट का किसके यूज करते हैं, किस चीज़ के ड्राइंग के लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं? तो एंगल लाइन होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है द नंबर ऑफ पॉइंट नीड टू ड्रॉ ए लाइन यूजिंग द ऑब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। तो कम से कम हमें 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी किसी भी पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए। नंबर ऑफ पॉइंट नीड टू ड्रॉ ए ऑब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द कंप्यूटर कम्युनिटी विद द यूजर वाइवा। तो जो कंप्यूटर कम्युनिटी है, कंप्यूटर होता है, उसमें हम किस प्रकार से कम्युनिकेशन करते हैं? तो कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ हमारा एक आता है, वो क्या है? CRT सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। इसकी भी फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब CRT। इसके अंदर 3 कलर दिखाई देते हैं। कैथोड रे ट्यूब क्या होते हैं? जैसे आपने पुराने ज़माने में टीवी वगैरह देखा होगा, तो उसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा क्या लगा रहता था, एक कैथोड रे ट्यूब लगा होता था, जिसके अंदर आपका मरकरी वगैरह भरा हुआ होता था, ठीक है। तो कैथोड रे ट्यूब यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था 16 नंबर, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है यहाँ पर? आपका क्वेश्चन नंबर 17 है आपका द UCS आइकन रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ। तो यहाँ पर आपका UCS आइकन होता है, वो किस से रिप्रेजेंट करे? तो एक्स एक्सिस भी होता है यहाँ पर, वाई एक्सिस भी होता है, जेड एक्सिस भी होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रही होगी, तो यहाँ पर कुछ नीचे कुत्ते वगैरह भौंक रहे हैं, तो आप ध्यान रखें इनसे डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट डी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ मैनी यूनिट आर अवेलेबल इन ऑटोकैड। तो ऑटोकैड के अंदर 5 यूनिट आपकी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। 5 यूनिट आपकी अवेलेबल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर का इफ़ ए लाइन इज ड्रॉ बिटवीन पॉइंट 1,5 एंड -3,5 देन द ऑब्सोल्यूट लेंथ वुड बी। तो ऑब्सोल्यूट लेंथ आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो आप मतलब तीसरी चौथी में पढ़ते होंगे, तभी आपने सीख लिया होगा। तो किस प्रकार से निकालेंगे? लाइन मतलब पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बी की लाइन की आपको लेंथ निकालनी है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट क्या हो जाएगा? 1 माइनस, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, -3, तो ये +3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा तो कितना हो जाएगा? √4 का स्क्वायर मतलब 4 यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है यहाँ पर हमारा? टू मूव समथिंग 6 यूनिट टू द राइट व्हाट वुड बी। तो हम 6 यूनिट राइट में क्या करेंगे? मूव करने के लिए क्या करेंगे? सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6 यूनिट जब राइट में क्या करेंगे? मूव करेंगे, तो उसके लिए हम या तो क्या कर सकते हैं, या तो हम @6,0 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? @6 एंगल का साइन लगा देंगे और 0 लिख देंगे। ये 2 कंडीशन हम यहाँ पर कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम मूव कर जाएंगे राइट में 6 यूनिट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ए एंड बी बोथ, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। यदि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें और लाइक करें, और आप बताइए कमेंट में कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो आज थोड़ी बैकग्राउंड में नॉइस हो रही थी, तो उसके लिए सॉरी चाहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।